आप देख रहे हैं YS न्यूज़ और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। आज हम आए हुए हैं बिलारी विधानसभा में और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से भाजपा नेता। अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार में सदस्य रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पंचायत संगठन के और दिल्ली प्रदेश में खेलकूद प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे। तो आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारा जो सर ये कार्यक्रम है, इसका जो मेन मोटिव है वो है जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज अभी 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बड़ी तेज़ी के साथ में सब लोग, सारी पार्टियां लगी हुई हैं। तो इस बार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो किस प्रकार आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है, आप पहले 2017 में देख चुके हैं और इस बार 350 प्लस हमारे सामने कोई है ही नहीं मुकाबले में। अब मुकाबले में नहीं होने का मतलब उन लोगों की कमियां हैं। देश में जो दंगाग्रस्त देश बना दिया था, आज जो अभी हमने कल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुशासन दिवस मनाया है। ये जनता ने सिद्ध कर दिया पूरे देश में कि भाई सुशासन जो हमने दिया है, भाजपा ने जो सुशासन दिया है माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, उसका कोई आज तक के इतिहास में मुकाबला नहीं है। और हम 350 प्लस सीट इस बार जो है यूपी विधानसभा में जीते हैं। जी। अच्छा, अगर बात की जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में किन कार्यों को लेकर, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार रही है, या किन संकल्प को लेकर, या फिर कोई मुद्दे अगर प्रदेश में, तो किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार उतर रही है चुनाव में? देखिए, सबसे पहले सबका साथ सबका विकास। जी। आप किसी भी मुद्दा से बात कर लें, हर गरीब को अन्न कल्याण योजना हर गरीब तक हमारी पहुंच रही है। और हमारा जो कोविड वाला जो था टीकाकरण अभियान, जो दुनिया में सबसे नंबर 1 यूपी में रहा है। जी। दूसरी बात, हम प्रदेश में किसान सम्मान निधि जो हमने दी जा रही है, दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। और यहाँ के 10-12 करोड़ लोगों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। टाइम से पहुँचती है, एक दिन पहुँचती है, बगैर भेदभाव के, सबके साथ सबके विकास के साथ। और जो हमने शौचालय बनाए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं और बहुत सारे हाईवेज हमने यहाँ बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, हमें उत्तर प्रदेश को माननीय योगी जी या माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया है। 5 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी को दिए हैं। ये अपने आप में गौरव की बात है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। अब आप किसी भी क्षेत्र में आप बात करेंगे तो हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी मुकाबले में नहीं है। सब लोग जो बाहर हैं सिर्फ वो झूठ बोल के अपने नाम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जनता ने उनको नकार दिया है, कोई किसी से मुकाबला नहीं है। 350 सीट भारतीय जनता पार्टी यूपी में सम्मान के साथ जीत रही है। अच्छा, अगर हम, क्योंकि आप बिलारी विधानसभा से संभावित प्रत्याशियों में हैं, अगर हम बिलारी की बात न करके हम करें अगर मुरादाबाद मंडल की बात, तो ये सपा का गढ़ कहलाता है। ज़्यादातर जो सीटें हैं वो सपा को, तो इस बार कैसे बीजेपी जीत पाएगी इन सीटों को? देखिए, पिछली बार जो है बहुत कम मार्जिन से हमारी 2-3 सीटें जो हारी हैं, इस बार हम सारा जो है मंडल मुरादाबाद हम जीत रहे हैं। और कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसपे हम जो हार रहे हों। दूसरे प्रत्याशी सीट छोड़ के भाग रहे हैं, अपना दूसरी जगह ठिकाना इज्जत बचाने के लिए आज घूम रहे हैं। ये स्थिति है आज के, क्योंकि आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चोर बदमाश डकैत लुटेरे, रात में लोग जो चैन से नहीं सो पाते थे, किसी के जानवर खोल लेते थे, और यहाँ का आतंक जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये सुशासन दिवस जो है ये बहुत बड़ी हमारी जीत है। हमने इसको सिद्ध, माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो योगी पुरुष हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है। हर आदमी सुख चैन की नींद सो रहा है। और गरीब कल्याण योजना जो है वो हर आदमी के घर तक घर बैठे अन्न पहुँचा रही हैं। और इतनी सारी योजनाएं, चाहे श्रम कार्ड की बात करें, हम लेबर कार्ड की बात करें, मनरेगा की बात करें, हर क्षेत्र में जितने हमने काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए हैं, इतना आज तक के इतिहास में आज़ादी से लेकर और 2017 तक किसी सरकार ने, सब मिलाओ तब भी नहीं हुई। अगर हम बिलारी विधानसभा को बात करें तो देखिए, विधानसभा बिलारी, जब से बिलारी विधानसभा बनी है उसमें अभी तक, क्योंकि 3 चुनाव हुए हैं जिसमें एक उपचुनाव भी हुआ है, और तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट जीते हैं और इस समय सिटिंग विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं। तो बिलारी विधानसभा को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जितनी वोटों से वो तीनों बार में जी बिलारी विधानसभा में
जीते हैं उससे दुगनी वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विधानसभा में जीत रही है। मैं भी प्रत्याशी हूँ, संभावित प्रत्याशी हूँ, निश्चित मैं प्रत्याशी हूँ, कोई भी प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट को रिकॉर्ड वोटों से जीत रही है। और ये आप क्या कहीं सर्वे कर लें, गांव-गांव में चले जाएं, जो हमारी योजना है हर आदमी खुश है और पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। माननीय योगी जी से सब लोग जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से लोग जुड़े हुए हैं और क्षेत्र के हर एक आखिरी गाँव का आखिरी वोटर वो पार्टी के जो सब ये इंतजार करवा कब वोटिंग हो। हम इस विधानसभा को मंडल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। जी अच्छा, बिलारी विधानसभा में आप भ्रमण कर रहे हैं तो सरकार की नीतियों तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, हमारी 2017 में सरकार पहली बार बनी है, उसके बाद जो कार्य हुए हैं इस क्षेत्र में, अगर कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं तो यहाँ के जो विधायक हैं उनकी वजह से, निकम्मापन की वजह से नहीं हो, कोई सदन में मांग नहीं की, किसी मंत्रालय में उन्होंने कोई मांग नहीं की, पूरी तरह निस्वार्थ बगैर भेदभाव के सबके साथ सबके विकास के मंत्र के साथ यह पूरा विकास हुआ है। और जो कमियां हैं वो हम पूरी करेंगे, हो सकता है क्योंकि ये नहीं चाहते यहाँ के विधायक यहाँ की जनता के साथ हम जो है डेवलपमेंट का काम करें, उनको सुशासन के साथ जुड़ें। सिर्फ वो क्राइम की बात करते हैं, सिंडिकेटों की बात करते हैं, दंगेयों की बात करते हैं, तो सिर्फ जो यहाँ बिलारी क्षेत्र में इसको बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता सब साथ खड़ी है, या निश्चित जीते होगी। सर मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे है, इस बार अगर चुनाव की बात करें तो भाजपा का सीधा मुकाबला किससे है और कितनी सीटें भाजपा लेकर आ रही है प्रदेश में? सीटें 350 प्लस लेकर आ रहे हैं हम, और हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। सीबी लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं किया प्रदेश में, पहले भी बता चुका, पूरा देश जानता है। हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा अपना जो मजबूती से जो चुनाव लड़ रही है और एक वोटर, सर्व जातियों का वोटर भाजपा के साथ खड़ा है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का आरोप है कि भाजपा ने हमारे जितने भी हमने जो कार्य अपनी सरकार में किए उनका ही श्री गणेश किया है। यहाँ तक कि जो भी एक्सप्रे बने हैं उन्होंने ही बताया कि एक्सप्रे हमने तैयार करवाए। तीसरी चीज़, अभी काशी विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर कंप्लीट हुआ है और चल रहा है अभी कार्य उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये हमारे ही कार्य थे। नहीं, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी निरंतर जनता के साथ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जो एक्सप्रेस वे बनवाया था वो भी अधूरा छोड़ दिया। जितने भी एक्सप्रेस वे हैं, जितनी ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ है, सिर्फ कागजों में लाइन खींचने से कुछ नहीं होता, वो हमारी सरकार के द्वारा किए गए। माननीय अखिलेश यादव जी बताएं उन्होंने कौन से मंदिर पे, काशी में, अयोध्या में या मथुरा में क्या काम किया, जवाब दें। वो गंगा के किसी घाट पे कोई काम किया, जवाब दें। वो कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये धर्म संसद जो देश में काम कर रही है, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा, जनता नकार चुकी है उनको। तो ये भाजपा का जो है बहुत बड़ी जीत है। अब पिछली बार से 50 सीट ज़्यादा हम जीत रहे हैं। अच्छा, भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हैं जो आपके विपक्ष के हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, क्या बोलेंगे इस पर? बिल्कुल गलत। भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास, कोई भी जाति धर्म हो सबके साथ। यहाँ की मुस्लिम 20-25% पिछली बार जो है भाजपा को लोकसभा में वोट कर चुका है, उससे पहले विधानसभा में वोट कर चुका। अब मुस्लिम समाज जो अच्छे लोग हैं, कोई किसी का धर्म जो है कभी बदनाम नहीं होता, कुछ लोगों की वजह से सिर्फ उसको बदनाम किया जाता है और क्रिमिनल लोग होते हैं जो, लेकिन आधे से ज़्यादा मुसलमान आज भाजपा के साथ खड़ा है। ये भी एक उनकी जो योजना है, हमारी योजना है, सरकार का सुशासन है, सुशासन के साथ खड़ा है। अच्छा, आपके बिलारी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ अच्छा खासा वोटर मुस्लिम समाज से है, तो इस बार क्या भाजपा में मुस्लिमों का कैसे आप बताइए? देखिए, भाजपा के साथ मुस्लिम बहुत अच्छे तादाद में जुड़ा है, महिलाएं बहुत अच्छे से था। 3 तलाक जो हमने दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, और जो विवाद था उनके परिवार में वो उसको बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पे भी जो मुस्लिम वोटर है अच्छी संख्या में है, आधे से ज़्यादा भाजपा के साथ है। सुशासन की जो नीति है हमारी, उससे सब लोग खुश हैं। जो हमारी योजना है उनसे सबसे खुश हैं वो, और भाजपा से जो है सुख चैन की नींद सो रहे हैं और बदनामी नहीं हो रही है। तो आधे से ज़्यादा जो आज मुस्लिम है वो हमारे साथ जुड़ा है और निश्चित हम यहाँ से जीतेंगे। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं देश में, हमारी सरकार का 2014 में ही था 0% टॉलरेंस। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, पार्टी किसी के साथ नहीं है। काला धन देश के सामने आया है, वो समाजवादियों का ही सब पैसा है। अगर समाजवादी लोग लूटेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा, गोली भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। शासन प्रशासन अपना काम कराएगा, लेकिन सुशासन अपनी जगह जो पार्टी हमेशा उसको कायम रखेगी। रात दिन जनता के साथ खड़ी। आज आप रात में जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, आपके साथ लूटपाट। आप क्राइम रिकॉर्ड यूपी का देखिए कितना कम हो चुका है। युवाओं को देखिए कितनी बड़े लेवल पर नौकरियां मिली हैं, हर आदमी को मदद मिली है। ये यूपी का एक इतिहास बन चुका है। माननीय योगी जी और मोदी जी के जो नेतृत्व में हम काम कर रही है हमारी जो है पार्टी,
और सबसे बड़ा बहुत बड़ा साथ हर जाति धर्म का मिला है। हमारी जो पार्टी है वो जात पात की और धर्म की नहीं है, सब जातियों की पार्टी है, सब धर्म की पार्टी है और सबका साथ सबका विकास हमने सिद्ध करके दिखाया है इस 5 साल में। और अगले साल जो आज लोग क्राइम कर रहे हैं, जिन पर बुलडोजर चल रहे हैं, वो लोग इस प्रदेश को छोड़ जाएंगे या देश को छोड़ जाएंगे। तो हम ये मानकर सीधे सीधे चलें कि इस बार दोबारा से ही भाजपा सरकार आ रही है। मैं 350 पार, अब की बार योगी सरकार 350 पार। जी। सबका साथ सबका विकास, इतनी योजनाएं पूरे देश में मिलाने पूर्व सरकार में भारत सरकार ने कभी नहीं चलाई। आपके सामने कहा था जब भारत सरकार 15 रुपये देती है, गांव तक 15 पैसे पहुंचते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था। जब उनके प्रधानमंत्री पूर्व सरकारों के एक्सेप्ट कर चुके हैं, 15 पैसा बढ़ा देते हैं 1 रुपये का। आज भी वही 2014 से पहले वही स्थिति थी। आज 1 रुपया कहीं से चलता तो 1 रुपया वहाँ पहुँचता, लगता, देश में दिखने लगा। कितनी बड़ी सौगात इसमें गंगा हाईवे बनने जा रहा है। काशी कितना बड़ा भव्य धाम, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा अयोध्या का मंदिर बन गया है। और अबला जो अभी बहुत जल्दी में हम उसका भव्य निर्माण जो है एक मथुरा वाला भी होगा जल्दी में आपके सामने। इस देश में जो है सबका साथ सबका विकास हमेशा कायम रहेगा, सबका धर्म कायम रहेगा, किसी के धर्म से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हाँ, लेकिन जो गुंडे बदमाश हैं वो प्रदेश में नहीं रहेंगे, ये संकल्प है माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का। सर काफ़ी देर हुई चलते चलते, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, वाईएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वाईएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता को जगाने का काम करते हैं और आप भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार जो है आपके माध्यम से, हमारे माध्यम जो हम आपके आवाज़ अपनी आपके साथ जनता तक पहुंचनी चाहिए। आपका जो क्षेत्र में आपकी एक पहचान है चैनल की, हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कामों की जो पहचान होनी चाहिए। लेकिन दंगाइयाँ जो हैं आप उनसे बच के रहें, उनके भ्रमात्मक भाषण में ना आए, विपक्ष के भाषण में बहकावे झूठे वादों में ना आए। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा। और मीडिया हमेशा जो है सरकार उसका सम्मान करती है, मीडिया भी हमारे वोटरों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश यादव जी। ऐसे ही हम नए नए कार्यक्रम के माध्यम से पूछते रहेंगे लोगों से जनता के सवाल। तो देखते रहिए वाईएस न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।